हिंदू सनातन संस्कृति व भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में से एक है यहाँ के त्योहार व पर्व। इन्हीं पर्वों में से एक पर्व मनाया जाता है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाने वाला यह गंगा दशहरा पर्व दान पुण्य व गंगा स्नान के लिए विशेष महत्व रखता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे क्यों गंगा दशहरा मनाया जाता है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या हैं व अन्य पहलुओं को। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। यूँ तो भारतीय संस्कृति में गंगा माँ का महत्व हर कोई जानता है। अपनी अविरल धारा से हिमालय से निकलकर गंगा सागर तक जहाँ जहाँ माँ गंगा दिव्य धारा के साथ बहती है, मनुष्य के उत्थान व प्रगति के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। हिंदू सनातन संस्कृति में गंगा के इसी विशेष महत्व को देखते हुए गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है तथा उनकी अविरल धारा व जल को मोक्षदायिनी कहा गया है। एक जो पौराणिक कथा इससे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई और प्रचलित है, उसके अनुसार भगवान श्री राम के एक पूर्वज हुए राजा सगर, जिनके हजारों पुत्र थे, उस समय अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने, राज्य के शौर्य बखान को करने के लिए कई यज्ञ व कर्म किए जाते थे। उन्हीं में से एक था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में मैं छोटी सी एक आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जिस घोड़े को कहा जाता था कि वह सूचक है उस देश की सीमाओं को विस्तार करने का। उस घोड़े का जहां जहां वो विचरण करता था और जहां जहां से वो होकर गुजरता था, उस जगह के लोगों को और वहां रहने वाले सभी राजाओं को उस राजा का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था जिस राजा ने वह घोड़ा छोड़ा है। यदि किसी अन्य राजा या व्यक्ति को राजा की चुनौती स्वीकार करनी होती थी तो उसे वह घोड़ा पकड़ना होता था और उसमें फिर युद्ध होता था। राजा सगर के द्वारा छोड़े गए घोड़े की सुरक्षा व उसकी रक्षा के लिए राजा के हजारों पुत्र व सेना भी उसके पीछे पीछे गए। घोड़ा विचरण करते करते कपिल मुनि के आश्रम में चला गया, जहां पर मुनि तप कर रहे थे। घोड़ों व सैनिकों के आश्रम में प्रवेश करने से वहां कौतूहल का वातावरण हो गया, जिससे कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने जब यह देखा तो उन्होंने बहुत ज्यादा क्रोध में आया और आवेग में उन्होंने उन सभी लोगों को, जो सैनिक और जितने भी राजा के पुत्र थे, सभी को श्राप दे दिया और भस्म कर दिया। और जब यह बात महाराजा को पता चली, ऋषि के आश्रम में विनती भाव से गए और उन्होंने ऋषि को अर्चना करी और उन्होंने उनसे कहा कि आप अपना श्राप को वापस ले लें। लेकिन ऋषि ने कहा कि श्राप को अब वापस नहीं लिया जा सकता, यह असंभव है। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि तुम्हारे कुल का ही एक वंशज होगा जिसके कारण तुम्हारे सभी पुत्रों को मोक्ष मिलेगा, वह उनकी आत्मा परमात्मा से मिलन करेगी। इन्हीं के एक वंशज हुए राजा भगीरथ। अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति के लिए उन्होंने घोर तप किया तथा भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। माँ गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर विष्णु के पांव में धारण हुई। माँ गंगा को इसीलिए विष्णुपादे भी कहा जाता है। लेकिन गंगा का वेग बहुत ज्यादा था। महाराजा भगीरथ ने फिर भगवान विष्णु के कहे अनुसार शिव की तपस्या करी। शिवजी ने प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उसके वेग को शांत किया तथा धरती लोक पर यहाँ से माँ गंगा का अवतरण हुआ। माँ गंगा की अविरल धारा ने धरती में राजा सकर के पुत्रों, सेना व सभी मनुष्यों के मोक्ष प्रदान किया तथा उनको आत्मा को परमात्मा में मिलन कराया। इसीलिए माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। माँ गंगा का धरती में अवतरण आज ही के दिन यानी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हुआ था। इसी उपलक्ष्य में गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है आज के दिन माँ गंगा के स्नान व पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। आज गंगा में स्नान किया जाता है। अगर संभव ना हो तो घर के आसपास नदी, तालाब या घर में भी माँ गंगा का ध्यान स्मरण तथा गंगा जल से स्नान करने से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है।
आज के दिन दान, पुण्य व गरीबों के भोजन आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। महाराजा भगीरथ के अथक प्रयासों व तप से धरती में अवतरित हुई माँ गंगा को इसीलिए भागीरथी भी कहा जाता है। दोस्तों, कुमाऊनी व उत्तराखंड संस्कृति में इस दिन का एक विशेष महत्व है। इस दिन कुमाऊनी संस्कृति में खासकर लोग अपने घरों व द्वार पर एक विशेष चित्र व विशेष आकृति से बने हुए चितपत्रों को प्रवेश द्वार पर लगाते हैं, जिन पर माँ गंगा, शिव जी, हनुमान, लक्ष्मी, गणेश आदि जी की प्रतिमाएं लगी होती हैं। कहा जाता है इनको प्रवेश द्वार पर लगाने से सुख, शांति व वैभव बना रहता है। आस्था व पुण्य की इस बेला में माँ गंगा के स्नान व पूजा अर्चना का आप सभी लोग लाभ उठाएं। आजकल जैसा कि कोरोना चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग मना है, लोगों का एक जगह पर अधिक मात्रा में इकट्ठा होना मना है। तो आप अपने घर में भी पूजा अर्चना कर व गंगा जल से स्नान कर इस विशेष योग और महत्व का लाभ उठा सकते हैं। माँ गंगा की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे, इसी आशा के साथ हम आप सभी से एक बार निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं नए, तो कृपया कर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और नोटिफिकेशन की जो बेल है वो भी दबा दें, ताकि हमारी सारी वीडियो जो हमारी जानकारियां हैं हम आप तक सही समय पर पहुंचा सकें। धन्यवाद।